नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदमों को अध्यात्म की ओर बढ़ा सकते हैं। जी हां, आप अपनी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी का। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज गुरु माँ से कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर लेंगे। गुरु माँ, मेरा प्रश्न आपसे ये होने वाला है कि शाल्विक मंत्र रहस्य या कोई भी कोर्स की बात हम करते हैं, आपने अपनी चर्चाओं में सिंबल्स का जिक्र किया है, तो आखिर इन सिंबल्स का क्या रहस्य है? देखिए, सिंबल्स का रहस्य जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इन रहस्यों को जान लेते हैं तो आपको समझ आता है कि आखिर ये सिंबल्स हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं सिंबल्स को लेके कि ये जो सिंबल्स हैं, आखिर सिंबल्स बने कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हम मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्र जितने भी हैं वो भगवान शिव के द्वारा ही बनाए गए हैं, चाहे वे साबर मंत्र हैं या वैदिक मंत्र हैं या तांत्रिक मंत्र हैं। सभी मंत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। लेकिन अगर मैं शाल्विक मंत्र रहस्य की बात करती हूँ तो शाल्विक मंत्र रहस्य में जो सिंबल्स हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, आज मैं आपको ये बता देती हूँ। जब आप ये रहस्य समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम चाहे लामा फेरा में सिंबल यूज़ कर रहे हैं, चाहे रेकी में सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं या किसी भी प्रोसेस में, यहाँ तक कि योग माया जो मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमें अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का माध्यम नहीं है, विकल्प नहीं है। ये सिर्फ हमें दूसरों की बीमारियों को अपने ऊपर लेकर डिवाइन में रिलीज़ करने की प्रक्रिया है। इसमें भी जो है सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि 75 सिंबल्स होते हैं जो हमारी शरीर की समस्त बीमारियों से रिलेटेड होते हैं। अब 75 सिंबल्स में यानी 75 सिंबल्स में हमारे शरीर की समस्त बीमारियों को कैसे जाना कि ये बीमारी हमारे शरीर में है और इसके लिए ये सिंबल्स होता है। तो इन सब की उत्पत्ति जो है भगवान शिव के द्वारा दिए गए मंत्रों को सिंबल्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया के लिए मैं यहाँ आपको एक कथा सुनाती हूँ, जो कथा हमारे शाल्विक ऋषि से संबंधित है। जैसे आपने देखा, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था तो उससे पहले आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। या अगर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो भी आकाशवाणी हुई थी कि भगवान बुद्ध या तो जो है वैरागी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे या फिर बहुत बड़े सम्राट राजा बनेंगे। तो इस तरह की आकाशवाणियाँ बहुत ही सत्य होती है, क्योंकि जब आकाशवाणी होती है तो परमात्मा ही स्वयं अपना रूप लेकर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अगर हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो वह भी विष्णु का अवतार है, अगर कृष्ण को भी कहते हैं तो वह भी विष्णु का अवतार है। यानी जब जिस कार्य की पूर्ति के लिए भगवान को आवश्यकता हुई तब उन्होंने अपना अवतार लिया। तो यहाँ जो है जब भगवान ने देखा, हमारे जो तीनों देवता हैं उन्होंने देखा कि सृष्टि पर मंत्रों का जो है सही से उच्चारण नहीं हो पा रहा है या मंत्रों के द्वारा लोगों को सही से उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो भगवान ने शाल्विक ऋषि के द्वारा अवतार लिया। और जब शाल्विक ऋषि का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई थी कि ये बालक इस सृष्टि पर आने के उपरांत जो विद्वानों द्वारा गलत तरीके से मंत्र दिए जा रहे हैं या जो गलत तरीके से मंत्र बोले जा रहे हैं उनका विरोध करेगा और सही रूप से मंत्रों को कैसे हमें अपने जीवन में लाना है और अपने जीवन में कैसे लाभ पाना है उसको ये सार्थक करेगा। जब ये आकाशवाणी हुई तो सभी विद्वान जो है, सभी पंडित परेशान हो गए और उन्होंने जो है वहाँ पता लगाया कि आखिर इस बालक का जन्म कहाँ हुआ है। और इस बालक के जन्म के स्थान पर पहुंचकर उसके पिता से अनुग्रह किया, आग्रह किया कि इस बच्चे को जो है हत्या कर दी जाए, क्योंकि ये जो है विद्वानों का विरोध करेगा और उनके द्वारा बनाए गए मंत्रों के रहस्यों को भी सार्थक नहीं होने देगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विद्वान पंडितों के द्वारा हम सारे अपने शुभ और अशुभ कार्य कराते हैं। अगर विद्वान ही नहीं रहेंगे तो ये बालक जो है अकेला क्या कर पाएगा, इसलिए इसका वध कर दिया जाए। लेकिन कौन माता पिता अपने बच्चे की जो है हत्या करना चाहेगा।
जब वह विद्वान चले गए तो उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को एक टोकरी में चुपचाप रात के समय में नदी में छोड़ दिया। और वह जब नदी में बहते बहते कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ और उसने उस बालक का पालन पोषण किया। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि आखिर ये बालक कौन है। वह उसका पालन पोषण करता रहा क्योंकि उसे भी संतान की आवश्यकता थी। उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी। वह अपने पुत्र की तरह, पुत्र के समान उसका पालन पोषण करता रहा। जब वह बालक 12 वर्ष की आयु में हो गया और वह बाहर जाता और विद्वानों को कोई मंत्र उच्चारण करते देखता तो वह उनको समझाने लगता कि नहीं, ये मंत्र इस प्रकार नहीं है, आप गलत तरीके से करें, इस मंत्र को ऐसे उच्चारण किया जाएगा या ये मंत्र इस प्रकार से है। बहुत समय बीत गया, लेकिन यही चलते चलते अब विद्वानों के मन में एक विचार आया, कहीं हो सकता है ये बालक वही तो नहीं जो हमारा विरोध करने के लिए आया था। सभी ने इस प्रकार का मंथन किया और उन्होंने पता लगाना शुरू किया आखिर ये बालक है कौन। जब उन्हें पता लगा कि ये बालक वही है जिसके लिए भविष्यवाणी हुई थी, तो उन्होंने जो है उस बच्चे को, उस बालक को एक कोठड़ी में बंद कर दिया जहाँ ना प्रकाश था, ना ही कोई भोजन की व्यवस्था थी। सोचा कि भूख प्यास से और अंधेरे के कारण डर के मारे इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो ब्रह्मांड से निर्धारित है कि ये कार्य इसको यहाँ पृथ्वी पर आके पूरा करना है, उसे कोई भी नहीं रोक सका। जैसे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए या उनका जन्म ना होने के लिए वसुदेव को काल कोठरी में बंद कर दिया, कारागार में डाल दिया, लेकिन फिर भी कृष्ण का जन्म हुआ और वह सुरक्षित रहे। समय समय पर उनको राक्षसों के द्वारा मरवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन नियति जिस उद्देश्य से आए थे भगवान श्री कृष्ण, वो उद्देश्य उन्होंने पूरा किया। इसी प्रकार शाल्विक ऋषि जो इस उद्देश्य से आए थे, उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा किया। उस जहाँ उनको बंद किया था वह कोठरी प्रकाश से भर गई, क्योंकि जहाँ जिस पर भगवान की कृपा होती है और जिस उद्देश्य को पूरा करने आते हैं उसके सारे साधन परमात्मा के द्वारा पूर्ण होते हैं। वहीं पर उन्होंने देखा कि कुछ कागज़ या कुछ पेपर्स पड़े हैं और वहीं लिखने की भी व्यवस्था है, तो उन्होंने उन पेपर्स के ऊपर सभी मंत्रों को, यानी जो मंत्र हमारे शरीर में, जिनका एक एक अक्षर हमारे शरीर में है और उनका अलग अलग स्थान है, कि उनको जपने से, किस मंत्र को, किस शब्द को, किस अक्षर को जपने से कहाँ कैसे ऊर्जा जाएगी और इसका कहाँ से कैसे लाभ मिलेगा। जैसे अभी हम अगर कोई अनुष्ठान कराते हैं तो कोई महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा करता है, कोई गायत्री मंत्र के द्वारा कर रहे हैं, या अनेक प्रकार के मंत्र हैं जिनके द्वारा हमें हमारे उद्देश्य की पूर्ति कराई जाती है। तो ऐसे ही उन्होंने सभी मंत्रों को समझते हुए उन सभी मंत्रों को रेखांकित कर दिया, यानी चित्रों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा चित्र बना दिए, उन प्रत्येक चिन्हों में परिवर्तित कर दिया। अब कुछ समय हुआ, पंडितों ने सोचा कि अब तक तो जो बालक है मर गया होगा, उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वह कमरा जिसमें उन्होंने बंद किया था बहुत ही ज़्यादा प्रकाशमान हो रहा था। एक तो परमात्मा के द्वारा दिया गया प्रकाश, दूसरा जो मंत्र, इतने मंत्र जिनकी ऊर्जा उसने प्रत्येक चिन्हों में परिवर्तित कर दी, उन सभी की ऊर्जा से भी वह कमरा ऊर्जान्वित हो रहा था, प्रकाशमान हो रहा था। तो ये सब कुछ देखते हुए विद्वान जो है आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उस बच्चे से पूछा, उस बालक से पूछा कि तुम्हें क्या भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो तुम लोग मंत्रों का उच्चारण गलत तरीके से कर रहे थे उसको सभी को जो है मैंने प्रत्येक चिन्हों में परिवर्तित कर दिया है, यानी कुछ रेखाओं से प्रत्येक चिन्ह बनाकर उसको परिवर्तित कर दिया है। अब चाहे आप इनको मंत्रों को सही बोलो या गलत, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार इन प्रत्येक चिन्हों का प्रयोग अपने ऊपर करेगा तो उसे वह लाभ मिलेगा जो एक मंत्र के द्वारा मिलता है। तो ये सब जानकर विद्वानों जो है परेशान हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम तेरी इस पुस्तक को ही फाड़ देते हैं। उन्होंने उस पुस्तक को फाड़ना चाहा तो वह फटी नहीं, जलाना चाहा तो वह जली नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो इसको पानी में डाल देते हैं, किसी नदी में गिर देते हैं ताकि वहाँ गल के अपने आप ही समाप्त हो जाए। अब जिसमें इतनी सारी ऊर्जा हो, मंत्रों की पावर हो,
वो पुस्तक कैसे फट सकती है, कैसे जल सकती है। तो वह जब पुस्तक नदी में डाल दी और नदी में डालने लगे जैसे ही, तो तुरंत महादेव ने उस पुस्तक को पकड़ लिया और यह भविष्यवाणी की कि इस पुस्तक के द्वारा जो भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली समस्याओं का कारण जानेगा, चाहे वे अपने कर्मों के अनुसार है या प्रकृति के द्वारा है, उन सभी के कारणों का समाधान इसमें मिलेगा और इससे जो इसको अपने जीवन में अपनाएगा उसकी समस्त समस्याओं का समाधान मेरे महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जो है उसके समस्याओं का समाधान होगा। तभी से ये पुस्तक चली आ रही है और इसमें 450 सिंबल्स थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्र ऐसे भी हैं जो दुष्कृत्यों के लिए किए जाते हैं और कुछ ऐसे मंत्र हैं जो अच्छे कार्यों के लिए किए जाते हैं। तो जो कार्य जो 150 सिंबल्स से इसमें अनिष्ट कार्यों के लिए थे, उनको जो है हमारे गुरुदेव ने हटा दिया ताकि उनका कोई भी गलत तरीके से उपयोग ना करे। जो 300 सिंबल्स थे, जिन सिंबल्स के द्वारा हमें समस्त दैवी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिनसे हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का निदान होता है, उनको जो है इस पुस्तक में डाल दिया और वह कहलाई शाल्विक मंत्र रहस्य। अब उस पुस्तक में से ही सारे लामा फेरा के भी सिंबल्स हैं, रेकी के भी सिंबल्स हैं, योग माया के भी सिंबल्स हैं, यानी सारा जीवन का सार इन्हीं 300 सिंबल्स के अंदर है। अब इन 300 सिंबल्स में हम पूरे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर हम 3 अंक लेते हैं और उससे अंकों के द्वारा हम सिंबल्स का चयन करते हैं, सिंबल्स को देखते हैं, तो उन्हीं सिंबल्स के अंदर आज जो हमारी प्रेजेंट की स्थिति है उसके पीछे क्या पास्ट का कारण है या उसमें जो आज हमारे साथ घट रहा है उसका भविष्य में क्या रिजल्ट होगा, ये सारा ज्ञान हमें उस सिंबल्स के द्वारा मालूम पड़ता है। अब ये जो मैंने बताया कि यही सिंबल्स प्रत्येक व्यक्ति का मूल भी है। मूल की अगर मैं बात कहूँ तो मूल प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इन 450 सिंबल्स या इसके अलावा जितने भी दैवी सिंबल्स हैं, मैंने अपनी पहले एक बार और वीडियो बनाई थी, उसमें भी जिक्र किया है कि सिंबल्स जो प्रत्येक चिन्ह, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, अगर हम सिखों में देखें तो अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है जो ओमकार है, क्रिश्चियंस में देखें तो क्रॉस का है, अल्लाह में देखें तो चांद तारे, यानी हर धर्म का अपना अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये प्रतीक चिन्ह हमारे जीवन में उस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो जाए या हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए। उन प्रत्येक चिन्हों से मिलने वाली ऊर्जा हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। अब ये जो मैंने मूल की बात की, ये मूल प्रत्येक व्यक्ति में होता है इन्हीं प्रत्येक चिन्हों से। उसके आज्ञा चक्र पर स्थापित होता है। अब जैसे ही अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज उसे उस मूल से ही, उस प्रतीक चिन्ह से ही उस व्यक्ति को पहचानता है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक व्यक्ति के एक ही शक्ल के 2 या 3 व्यक्ति भी हो जाते हैं। यदि हम बात करें मृत्यु की, तो ये हम अपनी शक्ल या रूप के अनुसार यमराज हमें इस शरीर को नहीं लेके जाते हैं, हमारी आत्मा बाहर नहीं निकलती है, वह हमारे प्रतीक चिन्हों से ही, हमारे मूल से ही पहचानता है। जैसे कुछ योगी मुनि होते हैं जिनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने योग के, अपनी तपस्या के, अपनी साधना के बल से आयु को बढ़ा देते हैं। तो वो अपनी जो उनकी साधनाएं होती हैं, उन साधनाओं में वो अपने सूक्ष्म शरीर को जब यमराज आता है तो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही वो प्रतीक चिन्ह होता है, वह मूल होता है, जिसके कारण, जिसको पहचान कर यमराज हमें लेके जाता है। तो जब वह यमराज चला जाता है तो सूक्ष्म शरीर को फिर से अपने शरीर में ले आते हैं, यानी उस प्राण वायु को फिर से अपने शरीर में ले आते हैं, ताकि जब यमराज चला जाता है तो फिर से वे अपनी साधनाओं में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने सिंबल्स के द्वारा अपनी मृत्यु को भी प्राप्त होता है और सिंबल्स के द्वारा ही अपने जीवन के समस्त रहस्यों को, समस्त जो भी कुछ उसके साथ घट रहा है, इन सब की जानकारी भी सिंबल्स के द्वारा ही मिलती है। जैसे हमने लामा फेराओं की अगर हम बात करते हैं तो लामा फेरा में जो सिंबल्स हैं उनका किस देवी या किस देवता से या किस बीज मंत्र का, उस शक्ति का हमारे शरीर में प्रवेश होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर से
तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन या हमारे शरीर के कुछ रोग ऐसे जिनको हम लामा फेरा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जिनको हम ठीक नहीं भी कर सकते, जैसे जो बाय बर्थ होते हैं, जो हमें जन्म से ही प्राप्त है, या हमारे दांत हैं, नाखून हैं, बाल हैं, इन्हें हम लामा फेरा से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लामा फेरा शरीर, आत्मा और मन तीनों पर कार्य करता है, और शरीर, आत्मा और मन से जुड़ी जो शक्तियाँ हम इन सिंबल्स के द्वारा अपने शरीर पर अप्लाई करते हैं, तो हमारे जीवन की समस्त समस्याएं जो है दूर हो जाती हैं, जो लामा फेरा कोर्स में हमें करने से प्राप्त होती हैं। अगर हम लामा फेरा के बाद, जो मैं लामा फेरा की बात करती हूँ, तो लामा फेरा में 5 वर्जन होते हैं, ये मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन मेरे बताने के बाद लोग यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर 5 हैं क्या। तो उनको, जिनको नहीं मालूम है, उन्होंने अपने ही तरीके से 5 जो है वर्जन बना दिए, जैसे ओरा क्लीन करना, उनके साथ कोई साधना जोड़ दी, या और कुछ बहुत सारे तरीके अपना दिए जिनको उन्होंने 5 वर्जन बना दिया। लेकिन ना इसमें साधना की आवश्यकता है, ना किसी सिद्धि की आवश्यकता है, ना ओरा क्लीन करने की आवश्यकता है। जब आप लामा फेरा को अप्लाई करते हैं तो लामा फेरा से ही आपकी ओरा क्लीन हो जाती है। तो आज हमने जाना कि मंत्र, सिंबल्स हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। अगर हम कोई मंत्र ना जप कर केवल सिंबल्स या प्रतीक चिन्ह का अपने शरीर पर प्रयोग करते हैं, अपने शरीर पर अप्लाई करते हैं, तो कैसे कार्य करते हैं। सारा रहस्य यही है जिसको हमारे ऋषि शाल्विक ने बनाया है। और मंत्र सभी जो महादेव से बने हैं, और महादेव ने ही इन सिंबल्स को अपने शरण में लेके लोगों के उद्धार के लिए हमें मृत्यु लोक में उपयोग करने के लिए दिया है। तो सभी इन प्रतीक चिन्हों से लाभान्वित हो सकते हैं। जिनको इन प्रतीक चिन्हों के विषय में समझना हो, जानना हो, अधिक जानकारी लेनी हो, तो हमारे दिशा धाम में सीधे मेरे से संपर्क करके आप इन रहस्यों को और भी ज़्यादा विस्तार से समझ सकते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि गुरु माँ ने बताया कि सिंबल्स हमारे जीवन में किस तरीके की भूमिका निभाते हैं। दिशा धाम में तमाम हीलिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर आप भी उन हीलिंग कोर्सेज को सीखना चाहते हैं तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही जो वेबसाइट फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको गुरु माँ से मिलना है तो बस आपको छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप आश्रम पर जाकर गुरु माँ से मिल सकते हैं। हमारे पास समय की कमी होती है, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम ज्ञान की बातें बताने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना। तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।